हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु गुरवाल स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सेतु पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस चैनल के लास्ट जो वीडियो है उस पर हमने बात करी थी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसी बॉडी का किस तरह से निकाला जाता है अगर उस पर सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी बॉडी पर दो डायरेक्शन में एक साथ में फोर्स लगाऊं, अगर एक साथ में फोर्स लगाऊं दो डायरेक्शन में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम किस तरह से निकालेंगे। और बॉडी पर अगर मैं 3 डायमेंशन में तीनों डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लगाऊं तो किस तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशो ड्यू टू बायएक्सियल लोडिंग एंड ड्यू टू ट्राइएक्सियल लोडिंग ऑन द बॉडी। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशो ड्यू टू बायएक्सियल लोडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यूबॉइड हमने लिया है। इस क्यूबॉइड के 2 डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अभी हमने दोनों फोर्स टेंसाइल नेचर के लिए हैं। आप चाहें तो कंप्रेसिव नेचर के फोर्स लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी ले रहा हूँ टेंसाइल नेचर के लोड। तो टेंसाइल नेचर का लोड मैंने लिया है एक्स डायरेक्शन में और टेंसाइल नेचर का ही लिया है मैंने वाई डायरेक्शन में। देखिए, एक्स डायरेक्शन में मैंने लोड लगाया है पी एक्स। तो ये इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल लोड लगा दिए, इक्वल एंड अपोजिट पुल लोड लगा दिए मैंने। तो ये क्या होगा, टेंसाइल नेचर का। इस तरह से वाई डायरेक्शन में मैंने लगा दिया पी वाई। तो ये देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसके मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके बना रखी है स्टूडेंट। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखिए, ये वाले डायमेंशन तो डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में है, ये वाले डायमेंशन ये वाई डायरेक्शन में है, और ये वाले डायरेक्शन ये वाली जो डायमेंशन है वो जेड में है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख रखा है। अब देखिए, अब हम स्ट्रेन किस तरह से निकालेंगे। देखिए, एक्स डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा सिग्मा एक्स। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए, ये 3 डायमेंशन मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बना दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट करूँगा सारे स्ट्रेस स्ट्रेन को। देखिए, एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आ गया है सिग्मा एक्स, और वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आ गया है सिग्मा वाई। जेड में कोई लोड नहीं है, इसलिए जेड में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। एक्स में स्ट्रेस डेवलप हुआ है और वाई में स्ट्रेस डेवलप हुआ है। जेड में कोई फोर्स नहीं है, कोई लोड नहीं है, इसलिए जेड में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन की। अगर ये बॉडी डिफॉर्म होती है इन लोड्स के कारण, अगर ये बॉडी इन लोड्स के कारण डिफॉर्म होती है, तो डिफॉर्मेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं कितने तरह के स्ट्रेन आएंगे वो हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। देखिए, अब एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हुआ है सिग्मा एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण स्ट्रेन डेवलप होगा एप्सिलॉन एक्स। मान लीजिए एप्सिलॉन एक्स इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ है। ये क्या है? लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन आता है उस फोर्स के कारण। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। तो देखिए, वाई डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है सिग्मा वाई। तो इस लोड के कारण वाई डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन वाई। ठीक है, ये हमने बात की है अभी लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन की। अब बात करते हैं कि दूसरी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में लोड के कारण दूसरी डायरेक्शन किस तरह से इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में अगर लीनियर आता है तो बाकी 2 डायरेक्शन में उसकी वजह से लेटरल आता है। तो अब हम लेटरल स्ट्रेन इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण एक्स डायरेक्शन में तो आया है लीनियर स्ट्रेन, तो वाई और जेड में क्या आएंगे? लेटरल स्ट्रेन। तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ये देखिए, माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। ये हुआ है एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वजह से जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन।
यू गॉट इट। ये लीनियर स्ट्रेस है, सॉरी लीनियर स्ट्रेन है, ये लेटरल स्ट्रेन है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन को हम किस तरह से लिखते हैं? लेटरल स्ट्रेन को हम लिखते हैं माइनस म्यू लीनियर स्ट्रेन। तो अगर मैं ये वाला स्ट्रेन लिख रहा हूँ लेटरल वाई डायरेक्शन में, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एक्स की वजह से। तो एक्स डायरेक्शन में लीनियर कितना है? एप्सिलॉन एक्स है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन की वजह से लेटरल। अब बात करिए, अब आ जाइए वाई डायरेक्शन पे। वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई में तो है लीनियर, तो इसकी वजह से बाकी दो डायरेक्शन में आएगा लेटरल। ये देखिए यहाँ तो आ गया है और यहाँ आ गया है ये। y में लीनियर, y की वजह से x में लेटरल और z में लेटरल। ओके, तो इस तरह से हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझे टोटल स्ट्रेन निकालना है अगर x डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम कर देंगे। ये टोटल स्ट्रेन हो गया x डायरेक्शन में, ये टोटल स्ट्रेन हो गया z डायरेक्शन में, और ये इन दोनों का सम करेंगे तो ये टोटल स्ट्रेन हो जाएगा y डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं टेबुलर फॉर्म में रिवाइज करता हूँ आपको। टेबुलर फॉर्म में आपको बहुत ही इजी रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, है ना। लीनियर लेटरल कैसे लिखेंगे, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे आपके इस टेबल से। यहाँ देखिए, मैंने कॉलम में मैंने लिए हैं फोर्स। एक्स डायरेक्शन में फोर्स था px, उसके कारण स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा x, और वाई डायरेक्शन में फोर्स था py, उसके कारण स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा y। अब देखिए, x डायरेक्शन में फोर्स के कारण x में तो आया है लीनियर, तो ये देखिए x में आ गया हमारे पास लीनियर, लेकिन इसकी वजह से x डायरेक्शन में तो लीनियर आया है, लेकिन बाकी दो डायरेक्शन में क्या आएंगे? लेटरल। लेटरल क्या होगा? माइनस पॉइजन रेशियो इनटू लीनियर। इसी तरह से अब वाई डायरेक्शन के लिए बात करें, वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, वाई डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन वाई, और इसके कारण वाई डायरेक्शन के कारण, वाई डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण बाकी दो में क्या आएंगे? लेटरल। ये हो गया। तो देखिए लीनियर ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग लेटरल ये दोनों हो गए। ये लीनियर है तो इसके करस्पॉन्डिंग लेटरल ये हो गए। तो मैंने कहा भी था कि एक डायरेक्शन में अगर लीनियर आता है तो बाकी दो में लेटरल आएगा, एक डायरेक्शन में लीनियर आता है तो बाकी दो में लेटरल आएगा, एक डायरेक्शन में लीनियर है तो बाकी दो में लेटरल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका सम कर देंगे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन जो होगा वो होगा ये, वाई डायरेक्शन में जो टोटल स्ट्रेन होगा वो होगा ये, और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा, जेड डायरेक्शन में तो देखिए लीनियर स्ट्रेन है ही नहीं, दोनों लेटरल है, एक एक्स के कारण है और एक वाई के कारण है। तो ये हो गए हमारे पास टोटल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे टोटल स्ट्रेन को एप्सिलॉन एक्स एक्स, ये होगा वाई वाई और ये होगा जेड जेड। तो देखिए टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई, वाई डायरेक्शन में ये हो जाएगा टोटल, जेड डायरेक्शन में ये हो जाएगा। अब अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। तो हम क्या कर देंगे? हम तीनों डायरेक्शन का सम कर देंगे, तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उनका सम कर देंगे। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन और जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन का सम हो गया। यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और एप्सिलॉन जेड जेड की। तो यहाँ पर हम प्रीवियस स्लाइड से, ये देखिए प्रीवियस स्लाइड से हम ये तीनों वैल्यूज रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये देखिए, ये तो एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाई में हो गया और ये जेड में हो गया। इन तीनों का आप सॉल्व कर लीजिए, इन तीनों का आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को,
ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये और ये इन तीनों को अगर आप इन तीनों में से एप्सिलॉन एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, और बाकी जो तीन बचे हैं ये आपके ये और ये, इनमें से एप्सिलॉन वाई कॉमन लेंगे तो आपके ये बच जाएगा। फिर इन दोनों में से आप 1 माइनस 2 म्यू कॉमन ले लें तो आपको पास ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू बाई एक्सियल लोडिंग। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है, ये होता है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई। तो अगर हम एप्सिलॉन एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, और अगर हम एप्सिलॉन वाई की बात करें तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे। ये देखिए, ये तो हो गया सिग्मा एक्स अपॉन ई और ये हो गया सिग्मा वाई अपॉन ई। तो यहाँ पर स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस और इलास्टिक मॉडुलस की फॉर्म में हम ये इक्वेशन रख देंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो मैंने सिग्मा एक्स अपॉन ई रख दिया है और यहाँ सिग्मा वाई अपॉन ई रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए, ठीक है, इसमें से आप ई कॉमन ले लीजिए तो आपको लास्ट फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। तो एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू बायएक्सियल लोडिंग कितना हो गया, वो इतना हो गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल स्ट्रेस है ना। टोटल स्ट्रेस कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस का सम अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अगर इसी तरह से वाई और जेड की हम बात करें, अगर वाई जेड में फोर्स लग रहा होता तो वाई जेड में अगर फोर्स लग रहा होता तो हम लिखते सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, और अगर जेड एक्स में फोर्स लगा होता तो हम लिखते सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो अगर एक्स वाई में लोड है तो ये हो गया, वाई जेड में लोड है तो ये हो गया, और जेड एक्स में लोड है तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा ये कि हम किस तरह से टेबुलर फॉर्म से हम कितना इजी तरीके से टोटल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में लीनियर रखना है और बाकी दो में लेटरल रखना है। ठीक है, इसी तरह से आप 3 डायमेंशन में भी हम ये करेंगे। 3 डायमेंशन में तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें लीनियर आ जाएगा और उसकी वजह से बाकी दो में लेटरल आ जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशो ड्यू टू ट्राइएक्सियल लोडिंग इन द ऑब्जेक्ट। तो हम ट्राइएक्सियल लोडिंग लेते हैं, इसके लिए हमने वापस वही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। तो ये इसकी वाली डायमेंशन एल जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, बी वाई डायरेक्शन में है और टी जेड डायरेक्शन में है। ये तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने इसको टी लिया था, इसको हम टी ले लेते हैं थिकनेस, और इसको हम ब्रेड्थ ले लेते हैं। तो देखिए, लेंथ तो एक्स डायरेक्शन में है, थिकनेस वाई डायरेक्शन में है, और बी इसकी जो ब्रेड्थ है वो जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ हम एल बी टी काम में नहीं लेंगे, हमें सिर्फ स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए, स्ट्रेन किस तरह से लिखेंगे। तो अब देखिए, हम लोड इंडिकेट कर देते हैं। ये देखिए, एक्स डायरेक्शन में लोड है पी एक्स, इक्वल एंड अपोजिट यानी टेंसाइल लोड है। इस तरह से वाई में ले लिया पी वाई और जेड में ले लिया मैंने पी जेड। तो यहाँ पर तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं, एक्स में टेंसाइल लोड, वाई में टेंसाइल, जेड में टेंसाइल। आप चाहें तो कंप्रेसिव करके भी कर सकते हैं, वो भी इजीली हो जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा, क्योंकि कंप्रेसिव लोड अगर आप लेंगे तो उसके कारण माइनस में स्ट्रेन आएगा, तो जब माइनस में लीनियर आएगा तो लेटरल प्लस में हो जाएगा, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसके लिए हम किस तरह से स्ट्रेन निकालेंगे। तो देखिए, ये एक्स वाई जेड हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में लोड के कारण हो गया स्ट्रेस सिग्मा वाई, और जेड डायरेक्शन में लोड के कारण जेड
डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया सिग्मा जेड, ये तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया, ये वाई में और ये जेड में। अब अगर ये बॉडी डिफॉर्म होती है, डिफॉर्मेशन के कारण क्या होगा, कौन कौन से स्ट्रेन आएंगे, देखिए अगर ये बॉडी डिफॉर्म होती है तो एक्स डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण तो आएगा लीनियर, ये लीनियर स्ट्रेन हो गया एक्स डायरेक्शन में। इस एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन है उसकी वजह से, एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर डिफॉर्मेशन है उसकी वजह से बाकी दो में आएगा लेटरल। तो इसको भी मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, ओके, और माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। तो देखिए ये तो एक्स डायरेक्शन में लीनियर हो गया, ये एक्स की वजह से वाई और जेड में लेटरल हो गए। अब आ जाइए वाई पर, वाई डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण वाई में हो जाएगा लीनियर और बाकी दो में हो जाएगा लेटरल। कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देखिए वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई में हो गया लीनियर और बाकी जेड और एक्स में हो गया लेटरल, ये वाई के कारण आ गया। अब हम बात करते हैं जेड के कारण। जेड में लोड के कारण जेड में स्ट्रेस आया है सिग्मा जेड, जेड में स्ट्रेन आएगा एप्सिलॉन जेड, ये हो गया लीनियर। अब इसके कारण ये जो लीनियर डिफॉर्मेशन आया है प्राइमरी, इसके कारण बाकी दो डायरेक्शन जो बची है वो एक्स और वाई, इसमें आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन। तो लिख देते हैं हम लेटरल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा ये देखिए ये टोटल डिफॉर्मेशन, ये टोटल डिफॉर्मेशन आ गया हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन अगर आप बढ़ रही है तो दूसरे डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हर लोड का हर डायमेंशन पे फर्क पड़ेगा। इसके कारण तो ये जितना जो भी इफेक्ट आया है हर लोड के कारण, वो इफेक्ट हमने किससे इंडिकेट किया है, वो हमने स्ट्रेन से इंडिकेट किया है। अब मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल स्ट्रेन हो गया जेड में ये, टोटल स्ट्रेन हो गया एक्स में ये, और टोटल स्ट्रेन हो गया वाई में ये। अब मैं टेबुलर फॉर्म में एक बार लिखता हूँ, इसमें आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा समझना। देखिए एक्स डायरेक्शन में जो लोड है पी एक्स है, उसके कारण स्ट्रेस आया है सिग्मा एक्स, ठीक है। इसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ है एक्स में वो है एप्सिलॉन एक्स, टेंसाइल नेचर का है इसलिए प्लस में लिया है। इसमें अगर डिफॉर्मेशन लीनियर हुआ है तो इसके कारण, इस लोड के कारण बाकी दो में क्या आ जाएगा, लेटरल। ये हो गया। तो एक्स में लोड के कारण ये डिफॉर्मेशन आया है, देखो एक्स में ही आया है, वाई में ही आया है और जेड में ही आया है। अब हम बात करते हैं दूसरे लोड की जो कि वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई में तो आएगा लीनियर स्ट्रेन यानी लीनियर डिफॉर्मेशन, और बाकी दो में आएगा लेटरल डिफॉर्मेशन। तो देखिए वाई में तो ये डिफॉर्मेशन आया है और वाई में लोड के कारण एक्स और जेड डायरेक्शन में ये डिफॉर्मेशन आया है। इसी तरह से हम जेड की बात करें तो जेड डायरेक्शन में लोड के कारण जेड में तो आया है ये डिफॉर्मेशन, और एक्स और वाई डायरेक्शन में आए हैं ये डिफॉर्मेशन। देखिए ये लीनियर, ये तीनों लीनियर डिफॉर्मेशन है। तो ये लीनियर है तो इनके कारण इन दोनों में लेटरल, ये लीनियर है इन दोनों के कारण इन दोनों में लेटरल, ये लीनियर है इसके कारण इन दोनों में लेटरल। तो इस तरह से हम एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या फिर हम कहें हर लोड के कारण हर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा, तो हर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को हमने इस टेबल में बताया है। हाँ, तो यहाँ देखिए एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण एक्स में लीनियर आएगा, वाई डायरेक्शन के लोड के कारण एक्स में लेटरल आएगा, जेड डायरेक्शन के लोड के कारण एक्स में लेटरल आएगा। अब इन तीनों का सम कर देंगे तो टोटल स्ट्रेन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम तीनों को ले लेते हैं, तो ये देखिए ये जो है ये हो गया एप्सिलॉन एक्स एक्स, एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन। इस तरह से यहाँ पर हम ले लेंगे ये हो गया
वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन। इस तरह से यहाँ ले लेते हैं हम, ये हो गया जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से हर डायरेक्शन में लीनियर और लेटरल डिफॉर्मेशन का जो सम है वो हमने निकाल लिया, वही टोटल स्ट्रेन होगा इन ईच डायरेक्शन। ये टोटल स्ट्रेन हो गया एक्स में, ये टोटल स्ट्रेन हो गया वाई में, ये टोटल स्ट्रेन हो गया जेड में। अब मुझे अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन्स का सम ले लूँगा। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, ये देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, सम ऑफ स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। तो ये हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तीनों में टोटल स्ट्रेन हमने निकाल लिया है। एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ये वाला है, वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ये है, और जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ये है। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड से, प्रीवियस स्लाइड में हम ये स्ट्रेन निकाल चुके हैं हम। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए ओपन करके आप सोल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह की। ठीक है, तो फाइनली हमको ये रिलेशन मिलेगा। तो इसमें क्या आया है देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन 1 - 2 म्यू। ये पॉइसन रेशो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में रिलेशन है। तो देखिए आप देखिए एप्सिलॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन वाई हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई, और एप्सिलॉन जेड हो जाएगा सिग्मा जेड अपॉन ई। ये तीनों आप वैल्यूज यहाँ रख दीजिए तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया टोटल स्ट्रेस इन ईच डायरेक्शन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो इसको हम यूं भी लिखते हैं, तो इसको हम यूं भी लिखते हैं, एक्स वाई जेड में हमने ये ले लिया। ठीक है, स्ट्रेस जनरली हम इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा एग्जाम में। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया स्ट्रेस इन ईच डायरेक्शन उसका सम अपॉन ही 1 - 2 म्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है स्टूडेंट, इस टेबुलर फॉर्म में आप इसको करिए, ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इससे करिए, इससे आपको इजी भी रहेगा, समझ में भी जल्दी आएगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। आपको लीनियर स्ट्रेन इंडिकेट करना है और उसको म्यू से माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करना है और बाकी दो डायरेक्शन में आप लिख देंगे। जैसे मैंने वाई डायरेक्शन में लीनियर लिखा है एप्सिलॉन वाई, इसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई, तो बाकी दो डायरेक्शन में माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई हो जाएगा। इस तरह से एप्सिलॉन जेड लीनियर है, इसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस म्यू एप्सिलॉन जेड, तो इन दोनों में ये लेटरल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपको बता रहा है कि हर फोर्स के कारण हर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है तो सिर्फ डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में ही होगा, उसकी वजह से वाई और जेड डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने बाइएक्सियल लोडिंग के लिए भी बात की है और ट्राइएक्सियल लोडिंग के लिए भी बात करी है ना। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए बात करी थी। तो हमने तीनों तरीके देख लिए, तीनों अगर सिंगल लोडिंग है और डबल लोडिंग है और ट्राइएक्सियल लोडिंग है, तो तीनों तरह की लोडिंग में किस तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियोस के साथ। मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए वीडियो बनाऊंगा। अब हम इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।